गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा मैसेजेस फॉर यू। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो के थ्रू। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है और डिफरेंट डेक्स और डिफरेंट ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम चेक इन करेंगे। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये आपकी सिचुएशन से और उस वक्त के टाइम से ज़रूर रेजोनेट करेगी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। अननेसेसरीली अपने सब मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो इन केस अगर आप भूल जाएं तो। Okay. The Sun and Three of Swords. काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। 8 of Cups, very nice. Queen of Wands, wow. 5 of Cups, 8 of Wands और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है 7 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, विच इज़ अमेजिंग अमेजिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग टुडे। जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं आई फील के काफ़ी तो नहीं बल्कि कहना चाहिए कि बहुत ही सीरियस और बड़ा ही सिवियर किस्म का, जिसे कहना चाहिए आपको धोखा दिया गया, आपका दिल तोड़ा गया, आपका बहुत बुरी तरीक़े से आपको किसी ने थर्ड पार्टी में रखा और बहुत अरसे तक थर्ड पार्टी में रखकर आपको बताया भी नहीं कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं। आपसे छुपा के रखा, बताया नहीं आपको, क्योंकि यहाँ मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख सकती हूँ जो कि एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन ये ओवरऑल एक लास्ट में स्पेशल ये बैलेंस्ड कार्ड्स निकालने के बावजूद एक ये स्पेशल कार्ड आया था जो कि इस बात को क्लैरिफाई करता है, यानी कि इसको क्लैरिफाई कह लें या जस्टिफाई करता है कि आप बहुत सारी अपनी लाइफ के फेजेस में हमेशा एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे रहे हैं, जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में ही किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो। आपको हमेशा लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखा, जबकि आप टॉप प्रायोरिटी हमेशा डिज़र्व करते थे। और ये चीज़ डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी ऐसी रही है। लोगों ने हमेशा आपको हर्ट करने के बाद डिलिबरेटली या अनडिलिबरेटली आपको जब हर्ट किया तो वो शायद अनइंटेंशनली भी करते हो या आपसे इनसिक्योर होके भी करते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो जिसके साथ ये कर रहे हैं वो एक किस तरह का पर्सन है, यानी कि मेरे व्यूअर। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत क्लियर ये बात शो करता है कि आपको बहुत सारी सिचुएशन में सेटबैक मिला है, बहुत सारे मामलात पे आपका दिल लोगों तोड़ते रहे, लोग आपको हर्ट करते रहे, हमेशा 2 सिचुएशंस में चॉइसेस को सेलेक्ट करते रहे और आपको हमेशा एक थर्ड कैटेगरी और एक थर्ड सिचुएशन में डाला कि चलो ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तो इनको देखेंगे, कुछ नहीं होगा तो इनके पास जाएंगे, जब ये सब कुछ पहले करते हैं और फिर आखिर में देखा जाएगा। जिसमें हुआ ये कि आप इन तमाम सिचुएशंस को, इन तमाम लोगों को बर्दाश्त करते रहे और आपने कभी भी
अपनी वर्थ को खुद अपनी नज़रों में लेट डाउन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको डे वन से पता था कि आपकी अपनी एनर्जी और आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है। लोग घूम फिर कर तमाम कुछ ज़्यादतियाँ करने के बावजूद भी आपके पास आते थे, बिकॉज उनको ये ज़रूर पता होता था कि उन्होंने जिसको प्रायोरिटी दी, जिसको ऑप्शन दिया, जिसको चॉइस किया, वो शायद उनको धुतकार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको अगर उन्होंने हर्ट भी किया तो आप हमेशा अपनी जगह पर खड़े हुए होंगे उनके लिए, और इसी वजह से आप एक स्टार हैं। लोग आपके साथ एसोसिएट करके जो है वो खुशी महसूस करते हैं, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर भी हैं। और इस दौरान ये हुआ है, जो आपके लिए मैसेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस आपकी पर्सनालिटी और आपकी ग्रोथ के ऊपर आज दे रही है। आपने इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रहने के बाद आपने मूव ऑन करना सीखा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल अटेम्प्ट था, जबकि ये निकलना आसान नहीं था। किसी ने आपको बहुत अरसे तक इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतना हैंग करके रखा, सोचों के ज़रिए, मैनिफेस्ट करके, माइंड गेम्स करके, ऐसी मैनिपुलेटिव बातें करके अपने साथ एसोसिएटेड रखा कि आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आपने मूव ऑन किया है। कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर है जब उसने मूव ऑन किया तो मूव ऑन करते वक्त जिस एनर्जी और जिस फॉर्म में वो आया है, वो इतना इंडिपेंडेंट, इतना ब्यूटीफुल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप इस एनर्जी में आ गए। आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्टेबल हो गए कि अब आपके पार्टनर कम्प्लीटली लेफ़्ट आउट फील करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियस इमोशनल लॉस में अपने आप को फील करते हैं, चाहे आपके वो लाइफ पार्टनर हों, आपके हस्बैंड हों, आपकी मिसेस हों, आपके फियांसे हों, आपके लवर हों। लेकिन आपकी वर्थ आपके मूव ऑन होने के बाद पता चली है। हो सकता है किसी के पास कोई पेट हो, यहाँ पर कैट है, और आप पेट लवर भी हो सकते हैं, बट लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये एक एनर्जी होती है, और ये एक एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ही नर्चरिंग होती है, बहुत इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, ना फाइनेंशियली ना मॉरली, किसी भी सिचुएशन में। और यही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि आप डे वन से इस एनर्जी में थे। ये ओवरऑल एनर्जी भी है, और आप शुरू से क्वीन ऑफ कप्स यानी बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मोहब्बत देने वाले, बहुत ट्रू और जेन्युइन पर्सन थे। इसी बात का एडवांटेज लोग लेते थे, और उनको लगता था कि इसके साथ तो कुछ भी कर लो, कहीं ना कुछ होना है, ना कोई जाना है, ना आना है, ये अपनी जगह पर ही होगा। और आपने बहुत पेन बेयर किया है। आपने हो सकता है अपने कज़न्स के थ्रू भी, अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी, आपने बुलिंग भी बहुत फेस किया, आपने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन आपने अपनी ट्रू सेल्फ कभी भी नहीं छोड़ी। आप जैसे पहले डे वन से थे, आप आज तक वैसे ही हैं। हाँ, कुछ लोगों की तरफ से आपने मूव ऑन करना सीखा, और जब आपने मूव ऑन किया तो अब ये आपकी जो एनर्जी है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी स्टेबल एनर्जी है, जिसमें बहुत सारे लोग अब आपको जब नोटिस करते हैं तो वो बड़ा लॉस फील करते हैं। उनको लगता है कि इसकी ग्रोथ और इसकी सक्सेस और इसकी प्रोग्रेस तो बिल्कुल ही, जैसे कहना चाहिए, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री पर जाकर चेंज हुई है। और अब लोग आपकी तरफ, जैसे कहना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रही है, और आज के मैसेजेस आपके लिए ये भी हैं कि अब लोग आपसे बात करने के लिए उतावले होते हैं। अब आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। अब लोग आपसे अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स, अब लोग आपको याद करते हैं। लोग सोचते हैं कि शी वॉज़ द वन, ही वॉज़ द वन, जो कि उस वक्त भी मौजूद था और अब भी मौजूद था। लेकिन अब मसला सारा ये है कि जो लोग आपको थर्ड पार्टी में रखते थे, या आपको थर्ड प्रायोरिटी पे रखते थे, या ऑप्शन लिस्ट में 1 to 10 का स्केल किया जाए तो 7 या 6 नंबर पे रखते थे, उन्होंने बहुत सारे मास्क पहनकर और कभी भी अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाई। और मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आया है कि इस पूरी जर्नी में आपने भी ये सीख लिया है, और अगर नहीं सीखा है तो शायद अब आपको सीख लेना चाहिए कि हर किसी के ऊपर अपने ट्रू सेल्फ रिवील करना भी जो होता है, अपनी सेल्फ वर्थ को लेट डाउन करने वाली बात होती है। आप जितने जेन्युइन हैं आप वैसे रहें, लेकिन अपनी जेनरॉसिटी को, अपने जेन्युइन ट्रेट को उन्हीं लोगों के सामने रिवील कीजिए जो उसको डिज़र्व करते हैं। वरना फिर ये होता है कि आपकी वो एक्ट ऑफ काइंडनेस या एम्पैथी समझ लीजिए, वो वेस्ट हो जाती है। कुछ लोग शायद अब भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉल्स मास्क पहने हुए हैं। ये एक और मैसेज भी है कि अब भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी
ट्रू साइड नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने पहले भी नहीं दिखाई, और अब वो आपकी जेन्युइन साइड को देखने के बाद, आपकी ग्रोथ को देखने के बाद बड़े डिफरेंट तरीके से अब आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। बिकॉज अब उनको लग रहा है कि एक तो जर्नी इसकी अपनी इंडिपेंडेंट थी, एक जर्नी तो इसकी यह थी जिसमें इसके सर्वाइवल्स और इसके ट्रायल्स थे, और उस वक्त इसको हमने इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन ये जिसे कहना चाहिए ना, ये स्टेडी रहे, इन्होंने जमे रहे कि ये काम, ये डिटर्मिन्ड थे कि ये सब कुछ हासिल करेंगे। और फिर जब उन्होंने आपकी ये सक्सेस देखी है, तो उसके बाद उनको जो एक ईगो उनकी हर्ट ज़रूरी है। जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो ईगो अपनी हर्ट होते हुए फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, और अब वो आपसे जिस तरीके की कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि अब इसके साथ कांटेक्ट में रहो, अब इसके साथ कम्युनिकेशन करो। लेकिन अभी भी आपको ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग कार्ड है कि आपको अभी भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि आपने अपने जेन्युइन साइड को कभी भी नहीं छोड़ा। आप अपने ऊपर बिलीफ रखते थे, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते थे। आपको जबकि लोगों की नेगेटिव साइड, आपने लोगों की टॉक्सिसिटी बेयर की है इस हार्ट ब्रेक के बावजूद भी, लेकिन आप हमेशा से ट्रू स्टार की तरह रहे। आप खुशियाँ बांटते थे, और आप बहुत, जिसे ये स्टार कार्ड जिनकी रीडिंग्स में निकलता है, इसका मतलब दे आर मैजिकल। वो ऐसे लोग होते हैं कि एक मोमेंट पर, मुझे अभी ये फील हो रहा है कि एक मोमेंट पर आके आपने इन तमाम लोगों से मूव ऑन करने का सोचा, जिनके साथ आपने बहुत अरसा ऐसा भी गुजारा कि आप कोशिश करते रहे कि ये आपकी अच्छाई को देखकर अच्छे बन जाएं, लेकिन वो हेल्पलेस थे। बिकॉज़ वो आप समझ लीजिए कि वो ऐसे हैं ही नहीं। इस वजह से आपने उन लोगों से डिटैच होने का जब सोचा, और जब आप मूव ऑन किया है, आपने जैसे ही मूव ऑन किया है, तो आप इस एनर्जी में आ गए। और फिर उन तमाम लोगों को ये फील हुआ, चाहे वो आपके लवर थे, आपके एक्स थे, आपके क्रश थे, आपके हस्बैंड थे, आपकी वाइफ थी, आपके किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में लोग थे, आपके रिलेटिव्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, आपके कज़न्स थे, या कोई भी ऐसे सर्कल के लोग थे, वो अब ये सोचते हैं कि नाउ शी और ही इज़ सो मच स्टेबल। अब इसके साथ कम्युनिकेशन में रहो, अब इसके साथ कांटेक्ट में रहो, बिकॉज नाउ दे आर इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन। बट वो हैं झूठे, वो सच्ची बात नहीं बताते, वो मैनिपुलेटिव हैं, वो अपनी ट्रू सेल्फ के साथ नहीं रखते, वो मनी ओरिएंटेड हैं, वो मटीरियलिस्टिक लोग हैं। तो इस वजह से अब आपको ये भी एक निशानदेही है, आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि आपको अभी भी अलर्ट रहना है। लेकिन हाँ, आपको अपनी जेन्युइन साइड राइट लोगों के ऊपर रिवील करनी है। और आई थिंक अब आप इस जर्नी से गुजरें तो आपके ऊपर डेफिनेटली लोगों के ट्रू साइड रिवील होने में आप उसको अच्छी तरीके से असेस कर भी लेते होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स यूँ भी आ रहे हैं कि यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी आ रही है। अब कोई आपकी तरफ बहुत ही मोहब्बत भरा कप, आपको कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई कांटेक्ट, कोई रिलेशनशिप, कोई आपकी जेन्युइन साइड को देखते हुए कोई बहुत जेन्युइन आपके पास ऑफ़र आने वाली है। और दैट पर्सन और दैट ऑफ़र इज़ गोइंग टू बी वेरी मैच्योर, वेरी मैच्योर। ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स आ रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, और वो ऑफ़र आपकी लाइफ में बहुत तरीक़े का जस्टिस लेकर आएगी, बहुत तरीके का जस्टिस लेकर आएगी। यानी कि फिर आपको ये वाकई फ़ील होगा कि दिस इज़ द राइट टाइम पर आपको राइट चीज़ें मिल गई। ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए और एडवाइस क्या है। मेरे फेवरेट विजडम ऑरेकल, मेरे सदा से मेरे इतने सारे मेरे पास डेक्स हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है मेरी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती जब तक मैं ये यूज़ ना करूँ। लेट्स सी आपके लिए विजडम ऑरेकल से क्या एडवाइस आती है। ऑल्दो आप बहुत विजडम रखने वाले लोग हैं। एनलाइटमेंट। सी, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जब जस्टिस की तरफ आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स बने हैं। आपका क्वीन ऑफ कप्स कहाँ चला गया? सबसे नीचे चला गया। एनलाइटेंड हुए हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। मुझे लग रहा है कि आप छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं, आप छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एक प्योर सोल
हैं आप, और आप प्योर सोल्स के साथ ही डील करके बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी सोल एनलाइटेंड है। आपको पता है कि क्या सच होता है और क्या झूठ होता है। सो प्लीज़ बी इन दिस एनर्जी। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा ज़रूर होगा, बिकॉज अगर आप जेन्युइन रहेंगे तो आपके साथ जेन्युइन ही चीज़ें रहेंगी। सी, हार्ट ब्रेक की बात आई थी, लोगों ने आपका दिल दुखाया हुआ था, या तो आपने उन लोगों को सबको एक वक्त ऐसा आया कि आपने उन सब लोगों को माफ़ कर दिया, और जब आपने उन सबको माफ़ कर दिया तभी ये हुआ कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए। बिकॉज माफ़ करना आसान नहीं होता। माफ़ करने वाला इंसान सबसे बहादुर होता है। सबसे बहादुर इंसान माफ़ करने वाला होता है। अगर आपने अब तक किसी को माफ़ नहीं किया तो शायद आपके लिए मैसेज ये कि आप माफ़ कर दें, बिकॉज आप एक स्टार हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अब तक लोगों को माफ़ नहीं किया है तो आप इस एक्सपीरियंस को करके देखें। जब जिस दिन आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी, मुझे तो लग रहा है कि जिन्होंने मूव ऑन किया वो माफ़ कर चुके हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। और अगर आपने नहीं किया तो कर दें, बिकॉज देन यू विल बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। एनलाइटेंड तो आप ऑलरेडी हो चुके हैं। एम्पास का कार्ड आया है। देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपको दूर से बहुत ज़्यादा, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत इम्प्रेस है आपसे, मेल हो या फीमेल हो। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम इन योर लाइफ। दिस इज़ समथिंग अ वेरी ओवरऑल बॉटम डेक में जैसे कहना चाहिए है। लेट्स सी आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ बिकॉज कार्ड्स अब ज़्यादा हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ रख देते हैं। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस एंजल ऑरेकल से क्या हैं। दरअसल हमें लगता है कि हम लोगों को माफ़ करते हैं तो शायद वो उनको सुकून आ जाता है। हम दरअसल जब लोगों को माफ़ कर देते हैं तो वो हमारा अपना मेंटल पीस होता है, हम मुतमईन हो जाते हैं, और वो फीलिंग शायद अलग ही होती है। फिर आप आगे बढ़ने का ही सोचते हैं, और ऊपर वाला अल्लाह ताला फिर आपके लिए बहुत राहें खोल देता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि वो माफ़, वो गफ़ूर और रहीम है। तो जब वो माफ़ कर देता है तो बंदे की क्या औकात। बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में चेक करेंगे। स्टेटस क्यू, राइट, हिडन मोटिवेशन। सी, एज आई सेड कि आई थिंक जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। और यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो स्टेटस क्यू की बात आई है, तो दैट शोज़, एक्चुअली इट शोज़ कि यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको किसी भी किस्म की कोई किसी पे कोई वो डिपेंडेंट हो, या कोई उसको फाइनेंशियली कोई नीड हो। बहुत ही सेल्फ सफिशेंट से लोग हैं। दिस शोज़ दैट यू नो एक पीरियड था जो कि चेंज हुआ है आपके लिए। आपने इस पूरी जर्नी में ना जो एक चीज़ मुझे लगता है नोटिस नहीं की, कि आपको खुद ही शायद आइडिया नहीं हुआ कि आपका स्टेटस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आप इतने ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं डे वन से कि आपको खुद ही नहीं अंदाज़ा हुआ कि आप फाइनेंशियली भी, मॉरली भी और सोशली भी बहुत
अपग्रेड हो चुके हैं। और इस वक्त आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने पिक किया है वो ये कि अब ज़रा ना एक टेक्निक होती है जिसमें हम अक्सर हम सीखते भी थे और हमने सीखी भी और मैं बताती भी हूँ लोगों को अक्सर कि आप एक लिस्ट रेडी करें। एक टाइमलाइन होती है। मैं जब सीख रही थी तो मुझे एक टाइमलाइन बनाना सिखाई थी। उस टाइमलाइन में उन्होंने कहा अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस लिखिए। और जब आप चैलेंजेस लिखते हैं तो वो एक्चुअली आपके चैलेंजेस नहीं, वो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं। बिकॉज वो आपको वो चैलेंजेस इसलिए याद होते हैं कि आप उनको चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो माइलस्टोन्स होते हैं जिनसे आप गुजरते 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 कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ये कार्ड आपकी आपकी रीडिंग में इसलिए आया है क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, तो मैं स्पेशली चाहूँगी कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आज भी अपनी ट्रू सेल्फ की वजह से उतने ही जेन्युइन और उतने ही ग्राउंडेड और उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और वो इसलिए कि उन्होंने कभी भी मटीरियलिस्टिक होकर कुछ नहीं किया। वो कभी भी मनी ओरिएंटेड और अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे। वो हमेशा अगर लोगों को देना जानते थे तो वो देते ही रहे, चाहे कुछ टेंजिबल फॉर्म में या कोई एनर्जी की फॉर्म में। और उसने आपके स्टेटस को बहुत हाई किया है। आप देखिए कि ये कैसी खाली सी सड़क है और ये जिस तरफ जा रही है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी ही और सक्सेस है, लाइट है। और आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कि आपको शायद कुछ ऐसे काम करके ही मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों की हेल्प करके ही मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे आपको वो लोग धोखा दें या कुछ भी करें। दिस इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स यू मोटिवेटेड। तो अपनी हिडन मोटिवेशंस पर काम करते रहिए। आपके एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ये चीज़ आपको खुश रखेगी, क्योंकि कुछ लोगों के नज़रिए से कभी भी वो नहीं समझ सकते कि ये आप दिल से कर रहे हैं या बनावटी कर रहे हैं। तो अगर जो लोग समझते हैं कि आप एक फॉल्स मास्क लगा के लोगों के कुछ करते हैं, उनको समझने दीजिए। आपको पता है कि आपकी हिडन मोटिवेशन क्या है। वो चाहे खेल कूद हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे हेल्प हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, जो चीज़ आपको मोटिवेटेड रखती है वो कंटिन्यू रखें। ये आपके लिए एक पूरा कंक्लूडिंग मैसेज है। तो ये रही आज की रीडिंग मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनको जो खुद ये जानना चाह रहे थे कि उनके लिए मैसेजेस क्या हैं। तो आपके लिए मैसेजेस यही हैं। एंड आई फील जो मेरे यहाँ पर इस वक्त व्यूअर्स थे, यू पीपल आर फाइटर्स। मैं बस इस सेंटेंस पे इस रीडिंग को एंड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे व्यूज़ बढ़ाइएगा। ठीक है, मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।